इस आदमी को राष्ट्रपति को मारना था क्योंकि उसको यह काम करने के लिए उसको 20 मिलियन डॉलर मिले थे, लेकिन वह एक ऐसा शूटर था जिसका निशान कभी नहीं चुकता था। फिर उसने अपना स्टील का खास स्टैंड निकाला और उस पर अपनी ताकतवर बैरेट स्नाइपर राइफल सेट करने लगा। गन पर साइलेंसर लगाया, फिर 75 गुना झूम वाला खतरनाक टेलीस्कोप फिट किया। इसके बाद उसने ट्रिगर को राइफल से कनेक्ट किया क्योंकि यह बंदूक इतनी ताकतवर थी कि हल्की सी चूक भी जान ले सकती थी। राइफल के जबरदस्त झटके को संभालने के लिए उसने कील गन से स्टैंड के तीनों पैरों को जमीन में मजबूती से ठोक दिया। उधर राष्ट्रपति का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। बॉडीगार्ड ने जैसे ही केबिन का दरवाजा खोला, लाओ हेई ने एक हाई एक्सप्लोसिव गोली निकाली, धीरे धीरे उसे बंदूक में डाला, गन लोड की और अपनी घड़ी में काउंटडाउन सेट कर दिया। दूरबीन से उसने बहुत ही सटीक तरीके से टारगेट को लॉक किया, फिर हवा की दिशा जांची, हवा की रफ्तार और हवा के दबाव का अंदाजा लगाया और बहुत हल्के से निशाने का एंगल ठीक किया। उसी पल राष्ट्रपति विमान से उतरने ही वाले थे और तभी उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकली। सिर्फ 10 सेकंड बाद राष्ट्रपति और उसके बॉडीगार्ड को चीरती हुई निकल गई और यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी 50 सेंटीमीटर का बड़ा छेद कर गई। लाओ हेई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे इस खतरनाक खेल में मजा आने लगा था। मौका देखकर उसने दूसरी गोली डाली, फिर से ट्रिगर दबाया और एक और बॉडीगार्ड ढेर हो गया। लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम के कप्तान ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया और सीधे उसी दिशा में बढ़ने लगा। पर लाओ हेई बिल्कुल शांत था। उसने आराम से बंदूक का एंगल बदला और कप्तान पर निशाना साधकर फायर कर दिया। लेकिन इस बार कप्तान ने फुर्ती दिखाते हुए गोली से खुद को बचा लिया। लाओ हेई ने फिर से गोली लोड की, पर अचानक उसकी घड़ी का अलार्म बज उठा। वह चौंक गया। ओह, खाने का टाइम हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है बेटा, और गोली वापस निकालकर अपना सारा सामान समेटने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया और उस पर बंदूक तान दी। लाओ हेई जरा भी नहीं घबराया, आराम से मुस्कुराकर बोला, कैसे हो भाई, मैं भी एक पुलिस अफसर ही हूँ। गार्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बस उसी एक पल की देरी, लाओ हेई ने पलटकर अपनी पिस्तौल निकाली और एक ही झटके में गार्ड को ढेर कर दिया। जब तक सिक्योरिटी कप्तान छत पर पहुंचा, वहाँ सिर्फ गार्ड की लाश पड़ी थी और खतरनाक शूटर पहले ही हवा की तरह गायब हो चुका था। अगर यह सिर्फ एक ट्रेलर था तो सोचो अगली बार उसका निशाना कौन होगा।